नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं अब तमाम विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज चर्चा करना चाहते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की। मित्रों, दुर्गों के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दुर्गों के प्रकार कितने हैं। दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में भी मिलता है। कौटिल्य ने दुर्गों की प्रमुख श्रेणियां कुछ इस प्रकार बताई हैं। औदक दुर्ग यानी वो दुर्ग जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे कहते हैं औदक दुर्ग। दानवय दुर्ग, रेत के टीलों से या रेगिस्तान से घिरा दुर्ग, उसे कहते हैं दानवय दुर्ग। पर्वत या गिरि दुर्ग, किसी पर्वत या पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है। इसी प्रकार जंगल से घिरा दुर्ग वन दुर्ग। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग को माना गया है। आचार्य शुक्र ने भी दुर्गों का वर्गीकरण कर उनकी श्रेणियां बताई हैं। आचार्य शुक्र ने जो वर्गीकरण किया वो कुछ इस प्रकार है। ऐरण दुर्ग, पथरीले रास्ते और कांटेदार झाड़ियों से निर्मित मार्ग वाला दुर्ग कहलाता है ऐरण दुर्ग। पारिख दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। पारिद दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ दीवार या परकोटा हो। वन दुर्ग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, वन से घिरा दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है। जल दुर्ग, इसका भी नाम से ही पता चल जाता है, चारों तरफ से जो जल से घिरा दुर्ग हो वो कहलाता है जल दुर्ग। दानवय दुर्ग, रेगिस्तान से घिरा दुर्ग, जिसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। गिरि दुर्ग, इसकी भी चर्चा हो चुकी है। यह श्रेणी भी कौटिल्य द्वारा बताई गई थी। पर्वत पर स्थित दुर्ग को गिरि दुर्ग कहा जाता है। इसके अलावा सैन्य दुर्ग, जो कि सैनिकों के लिए अनुकूल हो, और सहाय दुर्ग, जो शूरवीरों के अनुकूल हो। ये भी आचार्य शुक्र द्वारा बताई गई श्रेणियों में शामिल हैं। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान में स्थित प्रमुख दुर्गों के बारे में, और शुरुआत करते हैं उस दुर्ग से जिसे दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। तो जानते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ बातें इतिहास के पन्नों से। आइए चलें। वेल मछली के आकार का ये गिरि दुर्ग है, जो कि मेसा पठार पर स्थित है। ये समुद्र तल से करीब 615 मीटर यानी 1850 फीट ऊंचा है। गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित ये दुर्ग 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा रिहायशी दुर्ग भी है, और इसे राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार, मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। मित्रों, ये कहा जाता है कि इस दुर्ग का मूल नाम चित्रकूट था, जिसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद द्वारा किया गया था। बप्पा रावल ने इस दुर्ग पर 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर अधिकार कर लिया था। कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इस दुर्ग को रावल जैत्र सिंह द्वारा जीता गया था। वैसे दुर्ग का सर्वाधिक विकास महाराणा कुंभा के काल में हुआ। राणा कुंभा ने ही इस दुर्ग में सर्पिलाकार प्रवेश मार्ग, कुंभ स्वामी मंदिर, कुकड़ेश्वर महादेव, वराह मंदिर ये सब बनवाए। इस दुर्ग में स्थित मीरा मंदिर का निर्माण राणा सांगा ने करवाया था, जहां से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मिर्जा राजा मान सिंह ले गए और जयपुर के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थापित करवाई। इसके अलावा दुर्ग में त्रिभुवन नारायण अथवा भोज मंदिर, समिदेश्वर मंदिर अथवा मोकल मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, सतबीसी देवरी जैन मंदिर, कालिका माता मंदिर और बाण माता का मंदिर भी हैं। दुर्ग में स्थित महलों में गोरा बादल के महल, रानी पद्मिनी के महल, भामाशाह की हवेली और नवकोठा भंडार प्रमुख हैं।
फतेह प्रकाश महल में वर्तमान में संग्रहालय है और एक श्रृंगार चंवरी भी है जो मूलतः शांतिनाथ जैन मंदिर है। मित्रों, ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। स्थानीय निवासियों द्वारा यहां पानी की भी व्यवस्था तो रही ही है। इसका प्रमाण दुर्ग में स्थित भीमकुंड, रत्नेश्वर तालाब, झाली बाव, कुंभ सागर तालाब और हाथी सागर तालाब खास गिनवाए जा सकते हैं। इस दुर्ग में प्रवेश के 7 द्वार हैं जिनके नाम हैं पाडन पौड़, भैरव पौड़, हनुमान पौड़, गणेश पौड़, जोड़ला पौड़, लक्ष्मण पौड़ और राम पौड़ द्वार हैं। इनमें से पाडन पौड़ द्वार पर ठाकुर बाघ सिंह जी का स्मारक, भैरव पौड़ पर वीर कल्लाजी राठौड़ की छतरी और राम पौड़ द्वार पर स्थित पत्ता सिसोदिया का स्मारक वीरता की कहानियां सुनाते हैं। इस दुर्ग में स्थित सर्वाधिक प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा शासक महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में 1437 ईस्वी में करवाया था। ये एक 9 मंजिला स्तंभ है जो 120 फीट ऊंचा है। इसमें हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 मर्तबा अल्लाह भी लिखा है। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। विजय स्तंभ के पास ही जैन कीर्ति स्तंभ भी स्थित है जो 7 मंजिला है। यहां एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी है जो अत्रि महेश द्वारा लिखित है। इस प्रशस्ति पर और विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर महाराणा कुंभा की प्रशंसा लिखी हुई है। विजय स्तंभ पर 1 रुपए की डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। मित्रों, विजय स्तंभ के बारे में कुछ प्रमुख व्यक्तियों और जाने माने इतिहासकारों के कथन भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। कर्नल टॉड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टॉर्जन के समान कहा तो आरपी व्यास जी ने इसे हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम कृति कहा। डॉक्टर सीमा राठौड़ जी के अनुसार ये संगीत की भव्य चित्रशाला है। श्री उपेंद्र ने इसे विष्णु ध्वज की संज्ञा दी। वहीं गोपीनाथ जी ने इसे लोक जीवन का रंगमंच और डॉक्टर ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण 8वीं शताब्दी में अफगानिस्तान के सूबेदार मामू के द्वारा माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक 3 साके इसी दुर्ग में हुए। साके का तात्पर्य अंतिम विकल्प के रूप में पुरुषों द्वारा केसरिया पगड़ी धारण कर शत्रु को मारने या स्वयं के प्राणों को न्यौछावर करने के लिए युद्ध किया जाता है, और महिलाओं द्वारा हार की स्थिति में अपनी इज्जत की रक्षा हेतु अग्नि में स्वयं को समर्पित कर प्राण न्यौछावर करना होता है। महिलाओं द्वारा जल जौहर का उल्लेख भी इतिहास में मिलता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए 3 साकों का विवरण कुछ यूं मिलता है हमें इतिहास के पन्नों में। मित्रों, प्रथम साका 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों द्वारा जौहर किया गया था। इतिहास के पन्नों में कहीं कहीं 16,000 रानियों का उल्लेख भी मिलता है। अलाउद्दीन ने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था और इस जीत के पश्चात कत्लेआम का आदेश दिया, जिसमें आम प्रजा को कत्ल किया गया था। दूसरा साका 1534 और 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर और ठाकुर बाघ सिंह जी के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। क्योंकि उदय सिंह और विक्रमादित्य छोटे थे और शासन व्यवस्था कर्मावती द्वारा संभाली जाती थी, अतः युद्ध के समय दोनों राजकुमारों को बूंदी अपने ननिहाल भेज दिया गया था। इसी युद्ध में रानी कर्मावती ने हुमायूं को बुलावा भेजा था मदद हेतु, जिसे उसने राखी भेजी थी, पर हुमायूं मदद हेतु देर से पहुंचा और रानी कर्मावती को जौहर करना पड़ा। इन्हीं ठाकुर बाघ सिंह जी का स्मारक दुर्ग के पाड़न द्वार पर बना है।
कर्मावती के साथ 13,000 रानियों ने जौहर किया था। तीसरा साका 1567-1568 में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। तब केसरिया जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में हुआ था और 700 रानियों ने जौहर किया था फूल कंवर के नेतृत्व में। इस युद्ध में महाराणा उदय सिंह जी दुर्ग को जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं जंगलों में चले गए थे। फूल कंवर जयमल मेड़तिया की बहन और पत्ता सिसोदिया की पत्नी थी। इस विजय के पश्चात अकबर ने भी कत्लेआम का आदेश दिया था और 30,000 निर्दोष नागरिकों को मार दिया। इसे अकबर ने भी अपने शासन का काला धब्बा माना था। इतिहास के पन्नों से निकली चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ जानकारियां आपके साथ साझा की हमने। कुछ छोटे छोटे तथ्य भी हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन्हें जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। एक नजर चलते चलते उन पर भी डाल लेते हैं। राजस्थान में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां दुर्ग न हो। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर जिले में है। राजस्थान में निर्मित प्रथम दुर्ग भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, जो कि 298 ईस्वी में बना था। और अंतिम दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर है, जो 1733 ईस्वी में बना था। अत्यंत रोचक बात यह है मित्रों कि राजस्थान में ये 2 दुर्ग ही हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं, प्रथम और अंतिम। अंग्रेजों के द्वारा भी एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। आपको बता दें, अंग्रेजों द्वारा निर्मित टॉडगढ़ दुर्ग बोरासवाड़ा ब्यावर में है। भीमगढ़ दुर्ग अजमेर, ये अब खंडर के रूप में ही बचे हैं। भैंसरोड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है, जिसका निर्माण 2 व्यापारियों भैंसा शाह और रोड़ा द्वारा करवाया गया। मारवाड़ में निर्मित 9 दुर्गों को नवकोटि दुर्ग कहा जाता है। कागमुखी का अर्थ होता है कि दुर्ग का प्रवेश मार्ग एकदम संकरा, जिससे शत्रु ज्यादा तादाद में एक साथ प्रवेश नहीं कर सके। जीव रेखा द्वार के मार्ग में बने लघु दुर्गों को कहा जाता था, जिसमें सैनिक रहते थे और शत्रु को दुर्ग पर आक्रमण करने से रोकते थे। पाशीव दुर्ग के बाहर दुर्ग को घेर कर बनाया जाने वाला चबूतरा, जिससे दुर्ग के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। बहुत धन्यवाद मित्रों। शीघ्र मिलते हैं कुछ और दुर्गों के इतिहास के पन्नों के साथ। नमस्कार।